हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीजी बोर्ड पाक्षिक प्रश्न पत्र 4 जो कि आपका सितंबर महीने का है, क्लास 12th और हिंदी सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाले हैं इस 4th असाइनमेंट के। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो 4 पूछे गए हैं। तो देखिए, चारों के हमने यहाँ पे जो राइट वाले आंसर हैं वो लिख दिए हैं। आप साथ के साथ टिक भी लगा सकते हैं या फिर मैच कर सकते हैं। तो पहले का आएगा ख। तो इसमें पूछा था कि सूझ जूझ जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो इसमें आ जाएगा संघर्ष करना। सेकंड है, उसमें आ जाएगा क्या, मराठा भाषी के, ठीक है, भाषा के। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा आपका ग वाला ऑप्शन, उदंड मारतंड। फोर्थ है तो उसका आंसर आ जाएगा आपका स्त्री, कै वाला ऑप्शन। फिर प्रश्न नंबर 1 का ही जो ख वाला पार्ट है उसमें पूछा है खाली स्थान भरने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो राइट वर्ड है वही यहाँ पे लिखे हैं, आपको भी यही उनके अंदर फिल करने हैं। तो पहले में आ जाएगा आपका आनंदा आंसर, सेकंड में आ जाएगा गणित, तीसरी में आ जाएगा आपका चौथी, और चौथे वाले में आ जाएगा आपका रतनपा, ठीक है। तो यही आंसर लिखने। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है समाचार क्या है। तो इसमें समाचार का अर्थ लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है समाचार ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े, वही समाचार कहलाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है दादा लेखक को खेती के काम में क्यों लगाए रखना चाहता था, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े आंसर्स तो आपको लिखने होंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये आंसर एकदम करेक्ट है, आप आराम से लिख सकते हैं। लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। वास्तव में लेखक का पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसका बेटा विद्यालय जाएगा तो खेत व घर का सारा काम उसे ही करना पड़ेगा, इसलिए वो खेती के काम में अपने बेटे को लगाए रखना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छी स्टडी ऐप। चाहे आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड या फिर जी नीट हो, तो सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको फिलो ऐप पे। अपने डाउट्स को क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले तो आप फिलो ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उसके बाद अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करें। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस की फ़ोटो लेनी है या फिर आपको क्वेश्चन टाइप करना है। आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगी। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। फिलो ऐप पर डिस्काउंट पाने के लिए हमारे रेफरेंस कोड HCW007 को यूज़ करें। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे के बाद आ जाता है स्टूडेंट आपका प्रश्न नंबर 4, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ बताना है कि क्या होती है, और इसमें आपको एक डायग्राम भी बनाना है उल्टा पिरामिड शैली का, तो वो हमें आप बाद में बताएंगे। पहले आपको अर्थ लिखना है। उल्टा पिरामिड शैली का सिद्धांत समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती है। तो देखिए, ये उल्टा पिरामिड जो है समाचार में इसका ऐसा ढांचा होता है, सबसे पहले इंट्रो आता है, फिर बॉडी आती है, फिर समापन आता है, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। तो आपको यही बनाना है, इजी सा, आराम से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो प्रश्न नंबर 5 है। तो इसमें देखिए, यहाँ से स्टार्ट है उत्तर, एकदम साफ है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। और यहाँ तक ये पूरा आंसर है। आप चाहे तो इसमें से थोड़ा सा छांट के लिख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मेन लाइन आप ऊपर की लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है कि जो पत्रकार है समाचार माध्यम में पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। तो यहाँ पे तीनों की जो अर्थ भी दिया गया है, तो आप ये तीनों लिख सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट का 7वां प्रश्न है जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों को प्रेरणा दे सकती है। तो देखिए, यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिखे हैं। पहला है दूरदर्शिता, ठीक है, आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है प्रशंसशीलता। तो आप ये 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8वां आ जाता है जूझ कहानी का जो मुख्य पात्र है उसके स्वभाव की विशेषता बताइए, यानी कि आनंदा की विशेषताएं बतानी है हमें।
तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है पढ़ने की इच्छा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट के अंदर आपको इतना लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है परिश्रमी, आनंदा बहुत ज़्यादा परिश्रमी भी है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका लगनशील। यानी कि तीनों पॉइंट के अंदर आप पॉइंट बना के ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट की जो पाक्षिक परीक्षा है आपकी, उसके आंसर। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।